and students. To convert this data into database, I use the first command is make migration, because make migration मॉडल को डेटाबेस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए मतलब उसको उसके लिए मदद करता है. मेक माइग्रेशन के बाद हमने माइग्रेट किया है, because this data is completely turned into database structure, and that's why, ma'am. ठीक है, इट्स गुड. ओके, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस हमको करते चलना. अभी अपन, सॉरी, हाँ, तो अभी अपन लोग स्टार्ट करते हैं क्लास, और आज देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम मॉडल क्यों बनाते हैं, और मॉडल बनाने के लिए कौन कौन से डेटा टाइप्स हम यूज कर सकते हैं. राइट, ये हम लोगों ने देखा था कल कि ये मॉडल है जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे फील्ड लिए थे. लेट्स सी, आज हम लोग इसको माइग्रेट करके देखते हैं. ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट रनिंग है. अभी माइग्रेशन का कमांड फर्स्ट होता है. मैम आपकी स्क्रीन स्टक. Yeah, now my screen is visible, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Okay, then देख, किसी भी मॉडल को रन करने के लिए यू नो दैट कि हमारा नेक्स्ट कमांड क्या होता है. पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस, मेक माइग्रेशंस. ओके, सो अभी मैं ये एंटर करूंगी तो क्या क्या होगा. फर्स्ट, जो मेरा ये मॉडल है, जो मेरा पाइथन कोड है, वो एसक्यूएल क्वेरी में चेंज हो जाएगा बैकएंड में. ठीक है, और मुझे एक माइग्रेशंस फोल्डर में एक फाइल बन के निकलेगी जिसमें मैंने क्या क्या चेंजेस किए वो वहां पे दिखेगा. ठीक है, अभी मैंने मेक माइग्रेशंस रन किया. तो जिस ऐप में मैंने किया है, तो मैंने कौन से ऐप में किया है, मैंने ऐप नेम नाम का मेरा ऐप है. इस नेम के अंदर मेक माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल जो है वो क्रिएट होती है. ठीक है, इस फाइल को देखते हैं और समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट, हमें इसे कभी भी टच करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, और ये कब क्रिएट हुआ है ये भी बता रहा है. ये हम लोगों ने इंपोर्ट किया, ये क्लास नेम डिफाइन होता है, ये इनहेरिट हो रहा है जैसे कि मॉडल्स डॉट पाई में भी होता है. यहाँ पर डिपेंडेंसी दे रहा है ये कि इस पे इसके पहले वाले का नाम लिखा होता है. ठीक है, 002 पे हो आप तो 001 लिखा होगा.
ओके। नेक्स्ट आप लोगों का ऑपरेशंस दिया होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट मॉडल। क्रिएट मॉडल मतलब कि डेटा ऐड हुआ, सॉरी मॉडल क्रिएट हुआ है, राइट। मॉडल क्रिएट हुआ, यहाँ पे सारे फील्ड के नाम दिए होते हैं जो भी आप लोगों ने ऐड किया है और जो जो डेटा टाइप आपका है। सो जो भी एक्टिविटी आप करते हो वो पूरी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ होता है। ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये मॉडल डिलीट करती हूँ तो क्या होगा, लेट्स सी। सबसे पहले तो एरर आएगा क्योंकि हमने ये एडमिन डॉट पाई फाइल में इसे हटाया नहीं है। चलो हटा देते हैं इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी वापस से मैं मेक माइग्रेशंस रन करती हूँ और अभी वो चेंजेस देखते हैं कि किस तरीके से हुआ है। डिलीट मॉडल, ठीक है। तो डिलीट मॉडल का माइग्रेशन किस तरीके से बना है, ये डिपेंडेंट है इस वाले पे। उसके बाद फिर सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट मॉडल। अभी मैं वापस से इसे बना देती हूँ। अभी फिर से मेक माइग्रेशंस करेंगे तो वो क्रिएट मॉडल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो गई जिसमें मेरा ये दिखा गया। अगर मैं चाहती हूँ कि ये एक्टिविटी अप्लाई ही ना हो कभी मेरे डेटाबेस में, जो ऑलरेडी मॉडल क्रिएटेड है वो मैंने डिलीट का कमांड रन किया, फिर उसको वापस से अनकमेंट किया करके वापस से क्रिएट किया, तो अगर ये प्रोसेस हम डेटाबेस के साथ करेंगे ना तो जो मॉडल नेम में मेरा डेटा ऑलरेडी एडेड है ना वो डेटा मेरे पास रहेगा नहीं, क्योंकि पहले मैं मॉडल डिलीट कर रही हूँ फिर वापस मैं क्रिएट कर रही हूँ। सो पाइथन में क्या होता है, स्टार्टिंग टू एंड लाइन को रन किया जाता है, ठीक है। पहले 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 रन होता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस किस तरीके से होगा, पहले ये माइग्रेशन रन होगा, अगर हो चुका है देन ओके, अगर नहीं हुआ है तो फिर वो उसको रन करेगा, अगर हो चुका है तो वो उसको स्किप कर देगा। सेकेंड वाले माइग्रेशन को रन करेगा वो, ठीक है। ये प्रोसेस कंप्लीट करेगा, इसके बाद फिर वो यहाँ पे जाएगा और ये चेक करेगा कि ये तो कंप्लीट है ना। अगर ये कंप्लीट है तो नीचे का परफॉर्म करेगा। अगर आपने ये वाली चीज को डिलीट कर दिया ना तो आपको एरर आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद इसे डिलीट करने के बाद वो इसे रन करेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि वो एआई टाइप नहीं है कि उसको देख के समझ में आ जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि ये मॉडल नेम पे कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ना चाहिए, सो सिंपली क्या करना है, ये दोनों फाइल को आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट कर दिया। सो अभी और अपने कोड को जैसा है वो वैसे ही रहने देना है। ये मॉडल ऑलरेडी है, मेरा मॉडल पहले से बन चुका है, ये मैंने जस्ट क्रिएट किया बट अप्लाई नहीं किया। अप्लाई करने के लिए क्या कमांड होता है, पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट, ठीक है। तो लेट्स माइग्रेट दैट, माइग्रेट। अभी माइग्रेट मैंने किया, सो यहाँ पे हो गया अप्लाई। अप्लाई मैंने सिर्फ एक मॉडल पे चेंजेस किया इसलिए सिर्फ एक बार हुआ, ओके है ना। ऐसे ही मैं 5 मॉडल्स पे चेंजेस करूंगी, सो 5 बार वो ओके ओके बोलेगा। 5 बार अगर मैं 5 एप्लीकेशंस में या 5 माइग्रेशन फाइल पे चेंजेस करूंगी ना तभी ओके बोलेगा। अगर आप सेम ही फाइल पे करा रहे हो तो नहीं बोलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ही मॉडल पे 10 चेंजेस किए हुए हैं ये सेम मॉडल्स डॉट पाई फाइल में, तो वो सिर्फ एक फाइल बनाएगा बहुत लंबी सी जिसमें वो सारी डिटेल्स देगा कि ये चेंजेस है ये चेंजेस है करके, एंड फिर उसको सीधा माइग्रेट करने के लिए डाल देगा। एंड सिर्फ एक मॉडल, सिर्फ एक फाइल पे चेंजेस होने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ एक बार ओके दिखेगा, क्योंकि वो एक मॉडल्स डॉट पाई फाइल में हो रहा है। अगर आपके पास 10 एप्लीकेशन है तो 10 के 10 में अगर आप चेंजेस करो तो 10 दिखाएगा। इतनी चीज क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अभी मैं करती हूँ माइग्रेट के बाद रन सर्वर, और नेक्स्ट जैसे ही मैं मॉडल क्रिएट करूँ उसके बाद अगला मेरा स्टेप होना चाहिए इस मॉडल को नेम को कॉपी करना, एडमिन डॉट पाई फाइल में जाना और इसे रजिस्टर करना। अगर मैं रजिस्टर नहीं करूंगी तो नहीं दिखेगा, है ना। अभी मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये भी रन हो चुका है, इसे हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं।
दिखा आप लोगों को? ये रहा। तो जिस तरीके के डेटा की हम बात कर रहे थे वो डेटा विजिबल है आपको यहाँ पे। कैरेक्टर में आप डाल सकते हो कुछ भी, है ना। डेट टाइम में आपने टुडे डाल दिया, या फिर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो इस तरीके से मंथ भी चेंज कर सकते हो, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। इसका भी ऑप्शन हमको आ जाता है। इसका फॉर्मेट किस तरीके से है ये भी देख लो। अगर आप ये फॉर्मेट गलत डालोगे तो भी डेटा नहीं आएगा। जैसे मैंने कल आपको मेंशन किया था, यहाँ पे डेट और टाइम दोनों ही ऐड हो रहा है, राइट। इस तरीके से टाइम में ऑप्शंस होते हैं, और यहाँ पे डेसिमल फील्ड हम डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन आप डाल सकते हो, यहाँ पे ईमेल आप डाल सकते हो, यहाँ पे फाइल फील्ड आप डाल सकते हो, ठीक है। एक मिनट। डन। तो अभी हमारे पास यहाँ पे फाइल फील्ड हम डाल सकते हैं, यहाँ पे फ्लोट डाल सकते हैं, यहाँ पे इमेज, ये सारी चीज़ों का हमें ऑप्शन है। टेक्स्ट में भी आप लोगों को ऑप्शन है। आप चाहो तो इसे यहाँ पे क्लिक करके बड़ा कर सकते हो जितना भी आप चाहो, और यहाँ पे कुछ भी डेटा ऐड कर सकते हो, चाहे वो जितना भी लंबा डेटा हो, ठीक है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप ये डेटा ऐड नहीं कर सकते हो। फाइन। यहाँ पे टाइम फील्ड में आप टाइम डाल सकते हो। यूआरएल में आप इस तरीके से यूआरएल ऐड कर सकते हो। यूयूआईडी में आप इस तरीके से यूयूआईडी ऐड कर सकते हो। ये स्लग है। इस तरीके से अब मैं सेव बटन पे क्लिक करती हूँ और देखती हूँ क्या एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मैंने टाइप रख रखा है डेटा का, वो रख रखा है मैंडेटरी, ठीक है। तो आप इस तरीके से सारे डेटा को डाल के ट्राई भी कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके का एरर आ जाएगा, तो देख लेना कि किस तरीके का आपको डेटा टाइप यहाँ पे डाल सकते हो, और फिर आप सेम उसी तरीके का डाल सकते हो। एंटर वैलिड यूआरएल, वो ये भी हमें बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमारे जो स्टार्टिंग में हमें जो डालना चाहिए वो हमने डाला ही नहीं। अगर हम ये करेंगे तो यूआरएल का एरर तो नहीं आना चाहिए, राइट। सो ये देखो, यूआरएल का एरर नहीं आया, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया कि वो क्या करता है, वो चीज़ों को चेक करता है कि जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप है, वो है या नहीं है करके, ठीक है। तो आप सर्च करके देख सकते हो ये ऐड करना है तो कैसा एग्जाम्पल होना चाहिए। तो ये वाले मॉडल को हमने देखा था कि किस तरीके से फील्ड दिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोल्ड दिख रहा है, और जो नॉर्मल दिख रहा है वो भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बोल्ड का मतलब ये है कि वो मैंडेटरी है, और जो बोल्ड नहीं है उसका मतलब ये है कि वो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। देखो, दिस इज रिक्वायर्ड फील्ड, क्योंकि नीचे वाला डेटा डालो या ना डालो, ऊपर वाला आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं। मॉडल नेम के बाद आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से 00 और 8 दिख रहा है। 00 क्या है? फील्ड 1 है। फील्ड 1 क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर रखा है, ये लिख रखा है, ठीक है। अगर मैं इसे फील्ड 2 कर दूं तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे आप लोगों का चेंज हो जाना चाहिए।
ये इसलिए हुआ क्योंकि फील्ड 2 में एक में डेटा नहीं डाल रखा है हमने, है ना? तो आप लोगों को डेटा डालना पड़ेगा। सेव कर दिया हमने। अभी हम फील्ड 2 करके देखते हैं तो क्या होगा हमारा, दिखना चाहिए ये देखो अभी डेटा चेंज हो गया, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे लिखोगे उस तरीके से आपका आएगा। और भी आप इलेबोरेट करके लिख सकते हो काफी अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम मॉडल बनाते हैं जो वैलिड मॉडल होगा और जिसे हम लोग उस पर्पस के लिए यूज करेंगे। ओके, सो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और अभी मैं जब भी आप लोगों को मॉडल बनाने के लिए बोलूं आप इजीली बना पाओगे, राइट? यस मैम। ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट का मॉडल। स्टूडेंट का मॉडल किस तरीके से बनाना है हम लोगों को, स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज डेट, सिर्फ हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। साथ में हम लोग बनाते हैं कोर्स का मॉडल। कोर्स के मॉडल में हम लोग जेंगो रिलेशनशिप्स को भी यूज करेंगे, जिसमें हम लोग मैनी टू मैनी फील्ड बनाएंगे और स्टूडेंट के साथ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी इसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा, मेक माइग्रेशन रहेगा, ठीक है। दो मॉडल्स मैंने क्रिएट किए हैं, तो दो मॉडल्स के फाइल का मुझे एक ही फाइल में दोनों डेटा दिख जाने चाहिए, चेंजेस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेरे माइग्रेशन फाइल भी रेडी हो गए हैं। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, एडमिन डॉट पाई फाइल में रजिस्टर करना, राइट। यहाँ पे हमने स्टूडेंट का टेबल रजिस्टर किया और उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे कोर्स का डेटा भी रजिस्टर कर दिया। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, बस फ्रंट एंड पे नहीं दिखेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एडमिन पैनल पे आपका टेबल रहेगा, आपके डेटाबेस में टेबल रहेगा, बट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। मेरा ये वाला ये स्क्रीन क्यों दिख रही है, बताओ जल्दी से सुप्रिया। हम रन सर्वर रन नहीं किया हमने। राइट, तो अभी मेरा जो रन सर्वर है वो रन नहीं हुआ है, अभी मैं यहाँ पे रन कर देती हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करके देखती हूँ, मुझे मेरा मॉडल यहाँ पे दिख गया है। एक मेरा स्टूडेंट का मॉडल है, इसमें ऐड फील्ड करने पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे मेरे 4 फील्ड, कोर्स में मुझे दिख रहे हैं मेरे कोर्स के फील्ड्स, राइट। यहाँ पे मैनी टू मैनी में इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट में डेटा नहीं है, और ये जो है कनेक्टेड है, तो यहाँ पे वही डेटा दिखेगा जो स्टूडेंट में रहेगा, स्टूडेंट लिस्ट दिखेगी बेसिकली, ठीक है। सभी हम लोग नया कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका एडमिन पैनल है, आपके पास यही एक चीज है जिसको आप और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे कि जो आपका आउटपुट हो वो काफी अच्छा दिखे, और जो आपका एंड यूजर हो, वो काफी ज्यादा खुश रहे आपसे, ठीक है। सबसे मेन पर्पस ये है। तो अभी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कस्टमाइज एडमिन पैनल। सभी हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं दो तरीकों से, ठीक है। एक तो हम लोग नॉर्मल एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और मॉडल का नाम डाल के कर सकते हैं। एक तो हम लोग इस तरीके से मॉडल को रजिस्टर कर सकते हैं। अभी डिफरेंस क्या है वो जाके देखते हैं, ठीक है। ये देखो कुछ डिफरेंस नजर आया आप लोगों को, नहीं नजर आया है तो फिर से देखते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको इस तरीके से ये दिखता है, नॉर्मल आपका डेटा दिखेगा, ठीक है। डेटा आपने ऐड किया, मैंने डेटा सेव कर लिया, ठीक है। मुझे डेटा इस तरीके से दिख रहा है। स्टूडेंट 2 में मैंने क्या
यहाँ पे डाल रखा है मैंने, 2 चीजें डाल रखी होंगी। ये देखो, इस तरीके से भी आप एसटीआर के अंदर लिख सकते हो, जिसपे आप डिफाइन कर सकते हो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो उसका कंप्लीट नेम यहाँ पे दिख के आ जा रहा है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट नेम दिस। सो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखने लग जाएगा। ठीक है, सब इस तरीके से जितना भी कस्टमाइज कर सकते हो आप उतना कस्टमाइज कर सकते हो। चाहो तो सारे फील्ड्स यहाँ पे देख सकते हो, बट आपका एक फील्ड देख के काम हो जाता है। ठीक है, ये आपका वो कंडीशन पे जब आप नॉर्मल रजिस्टर करते हो। अब मैं आप लोगों को सेकंड दिखाती हूँ, ये उसका ऐड का है, अच्छे से देख लो। ठीक है, ये उसका नॉर्मल मॉडल का है। अब ये सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। एडमिन डॉट पाई फाइल में हम लोग वापस से कंट्रोल वाई करेंगे, हमारा जो चेंजेस है वो यहाँ पे डालते हैं इस तरीके से। अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ, ये देखो मुझे डेटा फिर इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, क्यों दिख रहा है इस तरीके से वो हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। ये स्टूडेंट का मॉडल है, इसमें मैंने कस्टमाइज एडमिन डिजाइन किया है, जो कि आज आप लोगों को करना है, तो ध्यान से आप लोगों को समझना है इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे फील्ड डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं, लिस्ट डिस्प्ले आप ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये जो फील्ड है ये यहाँ पे विजिबल होंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मैंने यहाँ पे वही सब चीजें डाल रखी है लिस्ट डिस्प्ले के अंदर। अभी लिस्ट फिल्टर बोल रहे हैं, तो एज फिल्टर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ फिल्टर हो सकता है। फिल्टर कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। ठीक है, अगर मैं ये डालूं तो एक भी रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई रिकॉर्ड नहीं है। बट अगर मैं 33 डालूं, क्योंकि 33 जो है एज है, तो हमारे पास फिल्टर होना चाहिए था। बट अभी क्यों नहीं हुआ है, टोटल 1 दिखा रहा है ना, तो कहाँ है वो 1। एज के हिसाब से फिल्टर क्यों नहीं हो रहा है इस पे। ठीक है, हम लोग फर्स्ट नेम के हिसाब से फिल्टर करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ओके फाइन फाइन, सॉरी, रियली सॉरी, अभी मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है लिस्ट फील्ड। ठीक है, लिस्ट फील्ड का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, इसे हम लोग कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, एंटर करते हैं, सारा रिकॉर्ड मुझे दिखने लग गया। ठीक है, आप लोगों को लिस्ट डिस्प्ले का समझ में आ गया। यहाँ पे सारे फील्ड मेरे लिस्ट हो जाएंगे। सेकंड हमारा है लिस्ट फिल्टर। लिस्ट फिल्टर में क्या होता है, यहाँ पे हम जो भी चीजें रखते हैं वो हमें साइड बार में दिखने लग जाती है। ये देखो, बाय एज हम फिल्टर कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और दो चार जो डेटा है वो डाल के देखती हूँ। डेट भी हम लोगों ने डिफरेंस डाल दिया। अब देखते हैं किस तरीके से हमें दिख रहा है। मेरा डेटा मुझे इस तरीके से दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे साइड में जो डेट और एज है वो दोनों एज अ फिल्टर दिख जा रही है। सो काउंट पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे टोटल काउंट दिखने लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है, अगर मैं 30 पे क्लिक करूँ तो 30 वाला फिल्टर हो जाएगा, अगर मैं 97 पे क्लिक करूँ तो 97 वाला फिल्टर हो जाएगा, 99 पे करूँ तो 99 वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी ऐड करोगे तो उसका पूरा लिस्ट आप लोगों को साइड बार में दिख जाएगा इस लिस्ट में।
और वो आप लोग फ़िल्टर कर पाओगे, ठीक है? अब नेक्स्ट है सर्च फ़ील्ड। सर्च फ़ील्ड में क्या होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम से हमने डाल रखा है। सो लेट्स सी कि मुझे दिखता है या नहीं दिखता है। यहाँ पे मैं फ़िल्टर को क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे मैं आकांक्षा डालती हूँ और एंटर करती हूँ। तो सिर्फ़ आकांक्षा वाले डेटा ही आने चाहिए हमारे पास, सो वो फ़िल्टर हो रहा है। यहाँ पे वही फ़िल्टर होगा जो आप यहाँ पे डाल रखोगे, ठीक है? अगर आप यहाँ पे ऐज डाल के रखोगे, तो आपका ऐज भी फ़िल्टर होगा, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे 33 डालती हूँ। 33 नाम का कोई डेटा नहीं है हमारे पास, तो कोई रिकॉर्ड नहीं आया है। यहाँ पे मैं 30 डालती हूँ, तो 30 में हमारे पास एक रिकॉर्ड है, इसलिए वो आया हुआ है, ठीक है? सो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सर्च फील्ड में मैंने डाल रखा है। अब नेक्स्ट हो गया ऐड करने के लिए कैसा दिखना चाहिए। सो ये देखो, फील्ड में मैंने नॉर्मल डाल रखा है इस तरीके से। जब आप ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, सबको नॉर्मल सा फॉर्म दिखेगा, ठीक है? अभी हम लोग वापस से ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। सो ये मेरा नॉर्मल सा फॉर्म स्टार्ट ऑन हो जाता, दिखने लग जाता है मुझे। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, इसे कमेंट आउट करती हूँ और इसमें फील्ड सेट्स करती हूँ, ठीक है? और देखते हैं कि डिफरेंस क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट प्लस पे क्लिक करती हूँ और मैं देखती हूँ थोड़ा सा फॉर्म डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है? एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लिक कर रहा हूँ कि जब आप यहाँ एरो पे, तो आपको इस तरीके से दिखेगा। और पहले हमें किस तरीके से दिख रहा था, नॉर्मल इस तरीके से फॉर्म दिख रहा था, बट अभी हम लोग इस तरीके से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये यहाँ पे आप नन डाल सकते हो या फिर आप कुछ भी डाल सकते हो, स्टूडेंट बेसिक नेम ऐसा करके कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है? यहाँ पे मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्फो लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो बेसिकली ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमने फील्ड सेट्स डाल रखा है। तो इससे आप अपने जो एडमिन पैनल के जो मॉडल्स हैं, उसके जो एडमिन डॉट पाई होता है, उसको आप रजिस्टर कर सकते हो। इससे करने से क्या होगा, जो आपका एंड यूजर होगा, जो इस प्रोजेक्ट को यूज करने वाला है, एडमिन, उसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। जस्ट इमेजिन यहाँ पे थाउजेंड्स डेटा है, तो उसे फिल्टर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? अगर हम उसे नॉर्मल वे से सिर्फ रजिस्टर कर दे तो जेंगो ने हमें ये फीचर दिया है कि हम इस तरीके से डेटा को यूज कर सकते हैं। तो और भी ज्यादा आप चीजों को ऐड कर सकते हो इसमें, जिससे और भी आप लोग समझ पाओ कि क्या क्या कस्टमाइजेशन होते हैं, ठीक है? सो इतना आप लोगों को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हम लोग किस चीज को किस लिए यूज करते हैं, ठीक है? सो ये आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लेना, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है, बट आप फिर भी पढ़ लेना। और ये क्लासेस कोलैप्स का मतलब आप लोगों को एक और बता देती हूँ मैं। समझ में आया ना आप लोगों को इसका क्या मतलब है? बेसिकली कोलैप्स हो जाएगा वो। ऐड किया, ये बंद बंद दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने ये डाल रखा है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं, तो किस तरीके से होता है वो देखते हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से दिखने लग जाएगा। मैं वापस से इसे अनकमेंट कर देती हूँ, सो वो कोलैप्स में ही दिखने लग जाएगा, ठीक है? सो अब आप लोगों का नेक्स्ट टास्क क्या है वो हम समझते हैं। पहले मैं ये डेटा ऐड कर देती हूँ। डे सॉरी ऐड डेटा। आई होप आप लोग अपने सारे के सारे जो कोड है वो गिट पे पुश करते जा रहे होगे, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, राइट? प्रैक्टिस करते जा रहे हो ना? जो भी आपने मॉडल्स वगैरह बनाया है वो गिट पे पुश है ना सब? यस मैम। यस मैम। सुप्रिया, नो मैम। अथर्व, यस मैम। सुप्रिया, ऑन प्रायोरिटी आप ये प्रोजेक्ट जो भी आपने कोड करा है अपने सिस्टम पे, वो गिट पे डले होने चाहिए और कल मैं वो चीज देखूंगी, ठीक है? ऑन प्रायोरिटी। क्योंकि जो यस भी मैम। आप लिख रहे हो, एक लाइन भी लिख रहे हो, मुझे वो गिट पे चाहिए। दैट्स इट। समझ में आया? ओके मैम। क्योंकि जब तक हम गिट पे नहीं डालेंगे ना, फिर वो चीज छूट जाएगी। आपके लोकल डिवाइस पे रहने से कुछ नहीं होता, वो गिट पे रहेगा, सिक्योर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री देता है वो स्पेस, ठीक है?
तो जो भी लिखो आप तुरंत गिट पे अपलोड करो। ओके, एवरीडे पुश करो अपना। ग्रीन जो आएगा ना टैग, वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सभी यहाँ पे कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? हम लोगों ने मॉडल, कस्टमाइज मॉडल देख लिया। ठीक है, पूरा मॉडल कैसे बनता है वो देख लिया, रिलेशनशिप देख लिया। अभी मैंने कोर्सेज का डेटा ऐड, अभी मैंने कोर्स ऐड नहीं किया। लेट्स सी एक कोर्स ऐड करके भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं डी जैंगो, डी जैंगो क्लास। डी जैंगो क्लास कौन कौन स्टूडेंट करता है? ये करता है और ये करता है, बट ये नहीं करता है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे कोर्स ऑब्जेक्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो कोर्स मॉडल है उसमें मैंने कुछ भी एचटीआर नहीं डाला है। ठीक है, इसकी वजह से डेटा ऐड होने के बाद वो ऐसा दिख रहा है। अगर मैं वहां पे मैंने यहाँ पे एडमिन डॉट पाई में भी सिर्फ रजिस्टर कर दिया तो देखो ये इस तरीके से दिख रहा है। राइट, अब इसमें डेटा मैं ऐड ओपन करके देखती हूँ और आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा 2 येलो, एक नॉर्मल। इसका मतलब ये दोनों स्टूडेंट ये वाला जो कोर्स है वो कर रहे हैं। तो जिस मॉडल रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे वो मॉडल रिलेशनशिप यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, सो आप लोगों को यहाँ तक के देखना है और अब आप लोगों का टास्क क्या है वो आपको नोट डाउन करना है। आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, बट मुझे उसका पीडीएफ ग्रुप पे चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली आप जो प्रैक्टिस करोगे उसका बस स्क्रीनशॉट लगा देना 2-3, एंड वो बस पीडीएफ फॉर्मेट में निकाल देना एंड वो ग्रुप पे डाल देना। ठीक है, जिससे कि मैं इजीली देख पाऊँ कि एग्जैक्टली आपने क्या किया है। सो आपको अब क्या करना है नेक्स्ट, जो भी आप लोगों ने 3 मॉडल बनाया है, तीनों मॉडल को एज मच एज यू कैन कस्टमाइज करना है। ठीक है, आप लोगों ने स्टूडेंट का मॉडल बनाया है या लैपटॉप का मॉडल बनाया है, जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग का आप लोगों ने 3 मॉडल्स बनाया ना ईच, उसको हम लोग आगे लेकर जाएंगे। उसको आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, कस्टमाइज एडमिन बनाना है। इसी तरीके से एडमिन डॉट पाई फाइल में आप लोगों को ये वाली कोड को रन कर डालना होगा। इस तरीके से आपका इस तरीके से कस्टमाइज एडमिन बनेगा। ठीक है, नॉर्मल रजिस्टर किया हुआ है आप लोगों ने अभी, वो आप लोग करोगे सभी को कमेंट, और इस तरीके से इन लोगों को इस सब बाकी सारे मॉडल्स का करोगे अनकमेंट। तो कल आप लोग मुझे दिखाओगे कि क्या आप लोगों ने कस्टमाइज किया, और वो स्क्रीनशॉट मुझे एक एक डाल देना। आपके 3 मॉडल है तो आपका 3 स्क्रीनशॉट डल जाएगा और कोड डल जाएगा आपका कि आपने क्या कोड डाला है। ठीक है, और आज ईओडी तक के ट्राई करो कि ये मॉडल कर दो, क्योंकि कल कल क्या है हमारा, कल सैटरडे है ना, कल हमारा क्लास है। ठीक है, तो कल ठीक हम है लोग क्लास करेंगे। 8:30 to 9:30 रखें क्या, या फिर 9 to 10 रख लें क्या? मैम। 10 to 11, क्योंकि हमें खाना खाने जाना होता है मेस में। सुबह सुबह? जी मैम। सुबह 8 से 9 बजे तुम खाना खाने जाते हो? 9 to 10 तक। रियली? ब्रेकफास्ट या फिर लंच? ब्रेकफास्ट। ओके, अगर सभी लोग एग्री हैं तो सुप्रिया बताओ, अथर्व, मंदार तुम कल आने वाले हो? तुम भी बता देना। ओके, सुप्रिया बताओ आप। मैम मुझे चलेगा कुछ भी टाइम। ठीक है, और अभी प्रैक्टिस थोड़ी सी करना स्टार्ट करो। ठीक है सुप्रिया, और ज्यादा गिट वगैरह पे डालना, ये सब चीजें और अच्छे से करना स्टार्ट करो। एंड ये जो है ना क्लास सिर्फ 1 मंथ का ही है, और है ना हमारे को 20-25 क्लासेस ही हैं। तो फिर उसको ना थोड़ा ध्यान दे के पढ़ लो ताकि तुम लोगों का जैंगो कंप्लीट हो जाए और ये वाली चीज से तुम लोग फ्री हो जाओ, दूसरी चीजों पे फोकस कर पाओ। राइट, और ना एक और चीज, अगर आप मल्टीपल चीजों को करोगे ना तो कुछ नहीं आएगा हाथ में, है ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप रिएक्ट भी साथ में सीख रहे हो या फिर जेंगो भी साथ में सीख रहे हो तो वो टाइम देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो भी आप सीख रहे हो ना सिर्फ वही सीखो और उस पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। ठीक है, क्लास के बाद जब तक आप खुद नहीं बैठोगे ना तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है। हम्म, अथर्व आप बताओ, टाइमिंग का बताओ आप मुझे। नो प्रॉब्लम, चलेगा। 10 से 11 चलेगा?
यस मैम। यस मैम। जयेश आप बोल रहे हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप ही यस नहीं मैम। आ रहे हो उस टाइम पे। नहीं नहीं मैम, आ जाऊंगा। 10 से 11 आओगे ना? यस ठीक है, मैम। तो मैं ग्रुप पे एक मैसेज डाल देती हूँ, पोल डाल देती हूँ बेसिकली, कि हम 10 to 11 सोच रहे हैं करके। बाकी सारे जो भी आना चाहते हैं, प्राजक्ता वगैरह, वो लोग अभी अपना टाइमिंग बता देंगे, मतलब वो लोग भी एग्री कर लेते हैं तो हम लोग फाइनल कर देंगे। ठीक है, कल हम लोग, अभी तो हम लोग फाइनल ही रखते हैं, 10 to 11 हम लोग कल करने वाले हैं क्लास। तो रेडी रहना, ओके। और ये जो चीज मैंने बोली ना प्रैक्टिस करने के लिए, ये प्रैक्टिस करके आना। और ये मंडे का कंपनसेशन है, राइट? हम लोगों ने मंडे को क्लास नहीं किया था ना, इसलिए। ठीक है मंदार, आप आने वाले हो कल? रिकॉर्डिंग